दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि कोई भी बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रलोभन नहीं है। आपको अपने विवेक से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के चीज़ों को करना आना चाहिए। बात जो जनरली हम लोग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं नॉट ओनली इन द मार्केट और भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे, और किस तरह का अप्रोच होना चाहिए सो दैट कि जो चीज़ दिखाई पड़ती है, मतलब जो लोग, कुछ आप लोगों ने देखा होगा, डेवलप हो गए, बन गए, पैसा बन गया, उन्होंने भी अपनी जर्नी को शेयर किया कि और सब चीज़ें की, तो उनसे हमें किस तरह से सीखना चाहिए, या क्या कुछ हम ऐसा उनके साथ एक्सेप्शन हुआ, क्या एवरी टाइम लक ही काम करता है, या कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि हमें फॉलो करके चलनी पड़ती हैं। तो गलती तो सबसे होती है जो सफल भी हो गया है, और जो असफल हुआ तो उससे तो हो ही रही है, उसकी अलग ही बात है। और जिसने ट्राई नहीं किया तो वो तो एक अलग ही चीज़ है। तो एक मास्टर क्लास टाइप के होने वाली है, मुझे नहीं पता कितना लंबा वीडियो बनेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दें, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं। दूसरी चीज़, शेयर करिए वीडियो को। और अगर आप नॉइज़ से बच के केवल एक थीम बेस्ड सोच लेके मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। और लंबा वीडियो एक साथ हो सकता है, इतना लंबा टाइम आपके पास ना निकल के आ पाए, तो उसे फेजेस में देखिए। उसके बाद मंथन करिए कि बात बोली क्या है, कहाँ क्या कहा है, और कमेंट्स में ज़रूर मतलब चीज़ों को लाइए। तो जैसा आप लोगों को पता है कि बहुत सारे सफल इन्वेस्टर्स हुए हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, केवल वहीं उसी पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। तो जहां पे सफलता हुई, क्या सबने एक ही कुछ रूल्स के बेस पे काम किया है, या कहीं कोई तुक्का या लॉटरी या किस्मत काम करी है, या कोई एक स्ट्रेटेजी को लेके आगे बढ़े हैं, तो कितने सफल हुए थे, क्या उससे भी बहुत ज़्यादा सफल हो सकते थे, या आगे आने वाले समय में सफलता के क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल हैं। इवन जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे सपोज आप आज जो है हम कहते हैं ग्रेट सर विजय केडिया सर के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, और इनके ऊपर इनको मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ, फॉलो करता हूँ इनको, मतलब कि भाई ये मेरे एक तरह से गुरु टाइप हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि इनसे हमें कुछ वैसा ज्ञान नहीं, लेकिन आज जो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी चीज़ें पता चलती हैं या क्या करती हैं, उनको डीपली फॉलोइंग करते हैं। नॉट ओनली हिम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने मुकाम हासिल किया है। और दूसरी चीज़ है कि इनका जो वे ऑफ अप्रोच है मार्केट में, वो समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इनकी बात कर रहे हैं कि विजय केडिया सर हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता होंगी, बहुत सारे इनके जो इन्वेस्टेड शेयर्स होंगे वो पता होंगे, किस तरह की वेल्थ क्रिएट करी वो पता होगी, आगे आने वाले में क्या पोटेंशियल दिखाई पड़ता है वो पता नहीं है, ना इन्हें ना कुछ और। लेकिन एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सही अप्रोच जरूर रही है। तो जैसे अब इनके बारे में थोड़ा सी ये बात करेंगे, वीडियो को काफ़ी लंबा होगा, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप टाइम निकाल के देखिएगा। तो इन्होंने बोला है कि अभी रिसेंट मतलब कि लेटेस्ट पोर्टफोलियो जो नेटवर्थ है, जो अभी जो इनका एक्चुअली में, इनको क्यों पूछा जा रहा है, क्यों बात की जाती है या क्या कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा रहा है, और भी लोग हैं, लेकिन कह सकते हैं ना कि बॉटम टू टॉप जो पहुंचे हैं या बने हैं, तो वो कैसे बने हैं, क्या कुछ इन्होंने सीखा देखा, या पेशेंस रखा, या कुछ तरह का काम किया, तो उनकी गलतियों से और उनकी जो सही तरह के डिसीजन थे उनको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश रहती है। तो यहाँ जैसे इन्होंने बात बताया कि जो नेटवर्थ है इनकी, जिस तरह से जो स्टॉक मार्केट से इन्होंने बनाई है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या रही है, टॉप मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या रहे हैं, और उनको एक लीजेंड कैसे मार्केट ने बना के रखा है, और इन्होंने सफलता जो गेन की। और ऐसा भी आपने देखा है कि इनके समय से, इनके पहले के और इनके बाद के भी, मतलब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहे होंगे जिन्होंने पैसा नहीं बना पाया, या बहुत से ऐसे भी रहे होंगे कि जिन्होंने इनसे अच्छी भी सफलता एक आध लोगों ने मतलब की है, बनाई है। तो हमें कैसे, क्यों कह सकते हैं, जो बॉटम टू टॉप पहुंचा वो कैसे पहुंचा जाए, या क्या कुछ किया जाए, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है मुझे बहुत ही समझ में आया, मतलब सही लगा, तो मैं ये आप लोगों के समझ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसमें कमी ना करें, क्योंकि मैं बहुत ही डेडिकेटेडली होकर चीज़ों को लाके आपके समक्ष लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कहीं रिस्पांस दिखाई पड़ता है, चाहे वो लाइक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आप कमेंट्स करके पूरा करते हैं, या वीडियो के ड्यूरेशन को पूरा देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है एक मोटिवेशन क्रिएट होता है मेरे लिए भी, कि मैं आपको मैक्सिमम मोस्ट क्या कुछ सही ला के दे सकूँ। क्या मैं बताने वाला कौन होता हूँ कि सफलता के उस रास्ते पे कहीं क्या कुछ हम 2 4 5 कदम चल सकते हैं क्या, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा देखते हैं। तो विजय केडिया, विद द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ समवन हु हैज सीन द डार्केस्ट ट्रेंचेस ऑफ द मार्केट एंड
स्टिल वन, मतलब इन्होंने बहुत कुछ अपनी कह सकते हैं परेशानियां देखी मार्केट में और उसके बाद भी ये जीते। तो यानी अभी हम आप सब में लोग में, हम रिटेल इन्वेस्टर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉसेस में भी होंगे, ठीक है, कुछ प्रॉफिट्स में भी होंगे और कुछ ठीक ठाक से, मतलब एक रिटर्न में ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है ना ज़्यादा लॉस है, एक ठीक ठाक के लेवल पे हैं। लेकिन सब आगे ही बढ़ना चाहते हैं। तो जो लॉसेस में हैं या जिनका समय मतलब पैसा नहीं बना या क्या कुछ है या कुछ इस तरह की, तो उन सभी के लिए ये स्टोरी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग है। एंड ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज की, मतलब जो ठीक है इनको कैसे सफलता मिली, क्या कुछ हुआ। केडिया स्टैंड्स एज ए टेस्टमेंट ऑफ समथिंग एल्स एंटायरली, द पावर ऑफ। अब आप ये कहोगे कि हमें भी सब कुछ ये पता है तो बात सर इस पे करने की फ़ायदा क्या है, वो आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कुछ समझाना और कहना चाह रहा हूँ। केडिया स्टैंड्स एज ए टेस्टमेंट टू समथिंग एल्स एंटायरली, द पावर ऑफ पेशेंस, ध्यान देना इस बात पे, द पावर ऑफ पेशेंस, कन्विक्शन एंड दैट रेयर एबिलिटी, ठीक है, कि क्या ऐसे कुछ इनके पास जो तरीका रहा है, स्ट्रेटेजी रही है जिसकी वजह से ये इतने सफल हो पाए। टू सी वैल्यू वेदर अदर्स सी नथिंग, मतलब जो जब ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो और लोगों ने भी तो करा था, बहुत से लोगों ने करा था, इनसे ज़्यादा पैसों के साथ में भी आए होंगे और इनसे अच्छे शेयर्स भी लिए होंगे। क्या कुछ अलग रहा कि इनका वेल्थ क्रिएट हुआ या दूसरों का नहीं हुआ, ठीक है, तो वो पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। A young man with a barely 25,000 in his pocket, borrowed from his father, by the way transforms the modest sum into a staggering fortune of over 1500 करोड़। तो आप ये जान रहे हैं कि लगभग 25,000 उस जमाने में क्या बड़ी रकम होती थी, मानते हैं, ठीक है, तो वो पैसा ये एक तरह से इनके पास था लगभग, जो कि इन्होंने अपने फादर से लिया। और ये सब चीज़ें शॉर्ट में थोड़ी चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हो आज की तारीख में इनको पूछा इसलिए जा रहा है कि 1500 करोड़ की वेल्थ के लगभग ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 1500 करोड़ रुपया कोई ये आसान काम तो है नहीं, जो भी मैं कहता हूँ समय लगा हो इन्हें, 20 साल 25 साल जो भी लगा हो, लेकिन ठीक है यार, इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड अ वेरी गुड अमाउंट। यहाँ आदमी 1 करोड़ नहीं हो रहा है पूरा, ठीक है, तो ये फिक्शन टाइप मतलब लगता है यार, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है भाई। हम अपने हिसाब से सोचेंगे ना, हम नहीं सोच रहे हैं कि भाई हम वारन बफे साहब की तरह या जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जो अपने राकेश झुंझुनवाला सर हुए या क्या कुछ है उन्होंने कैसे बना लिया। क्या, मैं एक सिंपल वे से इनकी बात करता हूँ कि भाई ये अमाउंट भी हमें एक फिक्शन टाइप लगता है, तो हम क्यों ना यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करें। बट दैट एग्जैक्टली व्हाट विजय केडिया डिड। उन्होंने किया क्या, कैसे किया, वो सब चीज़ें थोड़ी जर्नी देखेंगे। तो वन कैलकुलेटेड मूव एट ए टाइम, की मतलब उन्होंने कैलकुलेटिव मूव लिया समय के साथ। मतलब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन के साथ में आप बड़े, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क एपेटाइट को, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि विजय केडिया साहब तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते थे, और वो बातें हैं कि उस टाइम के ऐसे ऐसे मल्टी बैगर जेम्स शेयर्स रहे हैं जो कि अगर ये पकड़ते तो आज जो है कि कह सकते हैं कि वर्ल्ड में बीट कर देते प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। लेकिन नहीं ना भाई, वो अपने घोड़ों से के हिसाब से चले, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आप पहले बात डाइवर्सिफाई करके और रिस्क एपेटाइट को कैलकुलेट करके आगे अप्रोच करिए। ये मत देखिए कि सामने वाली थाली में जो है पनीर पड़ा हुआ है, उसकी थाली में ये पड़ा हुआ है। फ्यूचर ऑप्शन वाले ने तो एक दिन में 1 करोड़ बना दिया, उसने ये कर दिया, ये ड्रीम अमाउंट है, यहाँ पहुंचा नहीं मैं, वहां पहुंचा नहीं। स्टेबिलिटी के साथ में आप कैसे कदम बढ़ा पा रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करेगा। तो यहां पे इन्होंने बोला कि व्हेन मोस्ट इन्वेस्टर्स वर स्लीपिंग ऑन कंपनीज, किस तरह की कंपनीज। अब इन्होंने ये अपने कह सकते हैं इंटरव्यू में बोला कि भाई मैं जो था, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर रहे, आप ध्यान देना, मैं इनकी उन सब चीज़ों को कंक्लूसिव करके आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ कि इन्होंने बोला यार मैंने कुछ पहली बात तो छोटी कंपनीज़ में मैं आया कि भाई छोटी कंपनीज़ में थोड़ा हिसाब किताब हो, देखा फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और ये भाई ये सभी देखते हैं। मार्केट में हो तो आप ये सब चीज़ें 19 और 20, किसी को 19 आता है, किसी को 20 आता है, किसी को बहुत अच्छा आता है भाई, चार्ट किसी को बहुत अच्छे देखने आते हैं, फंडामेंटली किसी को देखना अच्छा आता है, सेक्टर वाइज देखना अच्छा आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने उनमें से जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़रों में भी वो सब कंपनीज मतलब में भी रही तो, लेकिन इन्होंने जिन कंपनीज को छांट के निकाला या उस समय पे जो ये कंपनीज थी वो बड़े इन्वेस्टर्स या कोई बड़े जो लोग थे उस समय मार्केट में जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं की नज़रों से वो उछलती। जब ये उन कंपनीज का नाम लें तो वही कोई किसी ने सुना नहीं होता है कि भाई इतनी छोटे मार्केट की आपकी कंपनी, ये नाम अच्छा, ये कंपनी अच्छा। ये जितने भी जो सफल लोग थे लगभग जिनका डंका बजता था, जैसे आज आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो आपको लगता होगा सर जो है कि वो कोई शेयर बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा या क्या कुछ होगा। लेकिन मैंने आपको बोला ना, ये हमको भी पता नहीं होता है कि कौन कितना क्या चीज़ें कहाँ तक लेके जाएगा। हमें अगर बैलेंस शीट देखनी आ रही है, फंडामेंटल्स देखने आ रहा है, कौन कौन पढ़ना आ रहा है, आगे डेवलपमेंट सेक्टर वाइज सब कुछ देखना आ रहा है,
फिर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात क्यों कर रहा हूं कि इससे हम पता तो कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सही तरह से चलने वाली कंपनी, ये सही तरह से चलने वाली कंपनी है, ये सही तरह से चलने वाली कंपनी है, और हम उस तरह से मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं क्योंकि हमको ये नहीं पता ना कि भाई कौन सी कंपनी कितना रिटर्न बना के देगी। हाँ, ये पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, ये सभी दौड़ में शामिल हैं। ये कोई 100 कदम चल पाएगा, कोई 10 कदम चलेगा, कोई 1000 कदम चलेगा, कोई 1 लाख कदम दौड़ लेगा, तो ये अलग बात है। ये इनके फ्यूचर प्रमोटर्स के डेवलपमेंट और कुछ सिनेरियो के लेवल पे होता है, लेकिन छांटना आपका काम है। तो ये बात बोली गई। तो इन्होंने बोला कि जिस तरह से अतुल ऑटो हो गया, सेरा सैनिटरी वेयर की बात है, इस तरह की कंपनीज जो है उस समय इन्वेस्टर्स इनकी तरफ कहीं कोई नजर ही नहीं थी। जैसे अभी हम छोटे छोटे माइक्रो कैप की बात करते हैं ना, कि तो मैंने बोला हाई रिस्की होते हैं, तो मैंने बोला इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करो। आज अगर आप बात करोगे छोटी कंपनी, जैसे आईटी सेक्टर की बात कर लो, तो आईटी सेक्टर, ये वीडियोस के हो सकता है सीरीज बननी पड़े। जैसे अभी एक वीडियो बन जाएगा, अगर आप लोग डालेंगे, कहेंगे, तो मैं आगे की चीज़ों को और लेके आऊँगा। तो रिक्वेस्ट, अच्छा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से वहाँ ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मुझे लगता है एक कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है कि वहाँ पे हमारा एक बॉन्डिंग भी बन चुका है कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहाँ पे चीज़ों को अपनी एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो बेटर होगा वहाँ ज्वाइन करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर देंगे तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो जैसे अतुल ऑटोज की बात करी गई, सैनिटरी वेयर इन्होंने बात करी, और इन्होंने बोला कि इस तरह की कंपनीज जो उस समय कोई भी इन्वेस्टर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिए हुए था, तो केडिया वाज ऑलरेडी लोडिंग अप हिज पोर्टफोलियो विद देम। उस समय विजय केडिया साहब, जैसे अभी मैं बात करूं कि अगर आज आप बात करोगे तो टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, जैसे आईटी, मतलब आईटी की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी सबने सुनी है, सब जानते हैं, और सब दिग्गज बोला हाँ यार इसमें लगा लो, इसमें लगा लो। म्यूचुअल फंड वाले भी भाई सेफ्टी को अगर ध्यान देते हैं इस तरह की लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं, बोला ठीक है। अब बोला आईटी बबल था, आईटी ये था, बोला ये जो भी कुछ हो, एक जनरल मैंने एक सेक्टर की बात करी। अब इसी में छोटी कंपनीज की बात करो, जैसे जो स्मॉल कैप की बात करो, माइक्रो कैप की बात करो, तो रिस्क है, हाँ भाई रिस्क है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। भाई कर ली, अब आप मान के चलो आईटी सेक्टर का कोई एक शेयर लेना चाहते हैं, तो अब बड़े मार्केट कैप की कंपनी को तो सबको पता है भाई टीसीएस नीचे आ जाए तो ले लो, फिर पोजिशनल ट्रेड करके इन्फोसिस नीचे ऊपर नीचे ये कर लो वो कर लो, जीरो तो नहीं होने वाली। हो सकता है पैसा लंबे समय तक ना बनाए आपका, मतलब ठीक है कैपिटल सेफ रहेगी और चलेगा। लेकिन अगर कुछ आउट परफॉर्म करना है तो इस सेक्टर से जो ईमानदार प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी चलने की बात दिखाई पड़ती हो सकता है, क्योंकि उस प्रमोटर को भी नहीं पता है कि मैं 1 लाख कदम दौड़ पाऊंगा या मैं 1000 कदम पे मेरी सांस फूल जाएगी या मैं 10,000 कदम चल पाऊंगा आने वाले समय में, तो मेरा क्या कुछ पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन वो भूख तो दिखाई पड़ेगी। तो अगर हम आईटी सेक्टर की किसी कंपनी में बैठ खेलने की बात कर रहा हूं, ऐसी डिफरेंट सेक्टर्स में भी आपको अप्रोच करना चाहिए। तो वहां पे हमने फंडामेंटल्स, कैलकुलेशंस, बैलेंस शीट, ये वो रिजल्ट्स क्या कुछ आ रहे हैं, क्या कुछ हैं, किस तरह के, उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए और कुछ शेयर्स में निकल के आए भाई, कुछ में देखा। अच्छा, फिर कहोगे पूरे मार्केट का ज्ञाता तो नहीं बनना। अब जैसे बहुत सारे लोग शेयर्स पूछते हैं, सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। भाई मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मेरे लेवल तक के पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट के लायक चीज़ें मिल चुकी हैं। उन्हीं में जो कंपनी खराब हो जाती है उसको मैं हटा देता हूं, जो कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में रहती है या रहती है, कुछ एक लगभग तक के कुछ शेयर्स हैं, उनमें मैं अपना हिसाब किताब, थोड़ा सा मिड कैप है, थोड़े से एक आध दो लार्ज कैप हो गई हैं, देन कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी हैं, और इस तरह की स्मॉल कैप्स हैं, उनमें मेरी नज़र डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी, उन्हीं में मेरी बार बार स्टडी, जब बार बार स्टडी उन्हीं कंपनीज में करते रहोगे, वो जिंदा हैं, चल रही हैं, चीज़ें सही सलामत दिखाई पड़ रही हैं, कभी छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर आप उस जर्नी में आप जो है इन्वॉल्व हो जाते हो, चढ़ जाते हो। अभी दुनिया भर की ट्रेन चल रही है, कोई दिल्ली से कलकत्ता जा रही है, बम्बई जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, दुनिया भर का नेटवर्क है। कंफ्यूज हो जाओगे ना कि फलाने नंबर प्लेटफॉर्म पे ये आई, उसके नंबर पे ये आई, यहाँ से राजधानी गुजर रही, वहाँ से तेजस जा रही है, अरे कंफ्यूज हो गए भाई। आपको सब ट्रेनों का डाटा लेके घूमोगे क्या, पूरा टाइम टेबल ट्रेन का? नहीं भाई, आपको जिस गंतव्य से तक जहाँ से जहाँ जाना है और उसके लिए क्या कुछ क्लास में आपको ट्रैवल करना है, किस तरह की टिकट लेनी है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, आपको अपने पे फोकस करना है। आपकी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, आप उस हिसाब से चलो। अच्छा, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन। तो अब जब जहाँ पे मैंने बात करी, तो जैसे आईटी सेक्टर की बात करी, तो इसमें छोटे छोटे मार्केट की आपकी कंपनी बोले सर रिस्क है, जीरो हो गई, कई प्रमोटर्स ने फ्रॉड कर दिया, कुछ कर दिया, तो उस जगह पे भाई हमने अप्रोच करा, 3 से 4 कंपनीज दिखाई पड़ी, ठीक है, और उनको धीरे धीरे अपनी बाइंग स्ट्रेटजी से चीज़ों को लेके आए। ठीक है, ऐसा ही हर सेक्टर में करना है। और जब हम आए उसमें हमने इन्वॉल्व हुए, सब कुछ है और वो चल रही है, उनका कुछ छोटी मोटी हिस्ट्री अवेलेबल है, मार्केट कैप छोटा है, पोटेंशियल बहुत है, कुछ है, और ठीक है, तो उसमें से हमें कुछ ही चाहिए जो मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए।
और पैसा बन जाता है। होल्ड करना है कितना भाई, जिस तरह से विजय केडिया साहब ने किया। तो अब इनकी जर्नी की जो बात कर रहे थे कि इन्होंने ये बोला कि इस तरह के ये जो है शेयर्स को छांट के, जो कि उस समय कोई भी इन्वेस्टर इनके बारे में जानता नहीं था, बातचीत नहीं करता था, ना कुछ पता था, तो उस तरह के ये अपने स्टॉक्स उसमें डालना चालू कर दिए। दीज आर नॉट जस्ट गुड पिक्स, मतलब ये कोई अच्छे पिक्स नहीं थे इनके, they were life changing multi-baggers that would eventually deliver returns of 100 to 160 times his investment। अब इन्होंने बोला कि भाई ये इस तरह के कोई बहुत अच्छे पिक्स नहीं थे, लेकिन इनको वो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से उस सब चीज़ों से पढ़ते देख के कंपनी समझते हुए इन्हें ये लगते थे कि सही है, तो इन्होंने उस समय धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में लोड करना चालू कर दिया। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी लोडिंग अप हिज पोर्टफोलियो विद दैम। ठीक है, किस तरह की कंपनीज, भैया सेरा सैनिटरी वेयर हो गया, ऑटो लॉटो हो गया, और भी एक आध दो कंपनीज थी ये करके। तो यहाँ अब जैसे पोटेंशियल की बात की कि इनको जो रिटर्न मिला वो बोले कि 100 to 160 टाइम्स मिला, तो बोले सर ये पॉसिबल है क्या भाई? उसका जब चार्ट देखते हैं इस तरह के, भाई आप अतोलॉटो का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लो, चाहे आप जो है कह सकते हैं सेरा सैनिटरी वेयर का चार्ट देख लो, तो इसमें भाई इन्होंने तो ये कहा कि 100 to 160 टाइम्स रिटर्न मिल गया है, बट प्रैक्टिकली जब हम चार्ट देखते हैं तो उसमें इतने परसेंटेज का रिटर्न दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वो क्या जो इम्पैक्ट होता है प्रैक्टिकली चार्ट वाइज आपको नहीं दिखाई पड़ता, जो बोनस शेयर्स हैं, डिविडेंड है, और भी चीज़ें हैं, वो अलग मैटर करती हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाने की बात करूं तो जिस तरह का मैंने अभी पिछले वीडियो में आप जाके देखना, जब फोर पिलर्स वाला बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से स्काई गोल्ड की कंपनी में मेरे को बोनस शेयर्स के रूप में पता नहीं 700 750 शेयर्स मिले थे, और ठीक है, और वो कंपनी अभी भी छोटी मार्केट कैप की कंपनी और एक अच्छे खासी रिटर्न, और मैंने अपना जो है इन्वेस्टमेंट की वो चीज़ें बढ़ा ली। अब कंपनी फ्रॉड ना करे, कंपनी अपना काम कंसिस्टेंसी के साथ करती रहे, और मैं उसे 15 से 20 सालों तक होल्ड कर लूं। बस एक कंपनी ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे देगी। अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 100 to 160 टाइम्स, तो 100 टाइम्स भी रिटर्न अगर कोई एक कंपनी भी दे के जाती है मेरे पोर्टफोलियो में, जिनमें मेरा ठीक सा इन्वेस्टमेंट हो, मान के चलो 1 लाख, अभी भी आपने देखा होगा, ये बात तो मैं पहले से भी कह रहा हूं, और ऐसी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में रही है, लेकिन कहीं मैं प्रॉफिट बुक कर ले रहा हूं, फिर लेकिन वो पैसा वापस लग जा रहा है, और एक में ही नहीं लग रहा है, डाइवर्सिफाई करके लग रहा है। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा हूं, और कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ा पहले 10,000 15,000 20,000, किसी में 40,000 30,000 35,000 ऐसे पड़ा रहता था, अब वो चीज़ें किसी में 50,000 80,000, किसी में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, इस तरह के इन्वेस्टमेंट पे वो जाके चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफाई करना और अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी से उसमें स्टिक्स को बढ़ा लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये रिटर्न्स पॉसिबल है 100 to 160 टाइम्स। इवन रिटर्न्स की बात करूँ ना, अगर आपको यहाँ मैं दिखाऊँ, देखो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि जैसे ये है, तो इनको अभी यहीं पे वापस आएंगे 100 to 160 टाइम्स। तो मैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स की बात अगर आई है, तो वो चीज़ जो है कि आप इवन देखोगे कि ऐसी ऐसी कंपनी, छोटे मार्केट कैप की भी कंपनी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं 2 कंपनी लगभग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उनमें देखेंगे रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे ये है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जानते होंगे, काफ़ी लोग समझते हैं, जानते हैं, और ये देख सकते हो चार्ट कितना सही है, ब्यूटीफुली, लेकिन इसमें बड़े बड़े डिप्स आए हैं, सब कुछ है, और ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1,82,008 मतलब 1,82,008,847% के रिटर्न, लगभग 2 लाख % के रिटर्न। कब? जब कंपनी टॉप से बॉटम में करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि जाके कंपनी खरीद लो, ठीक है, यही सोच गड़बड़ होती है। आप पर्सपेक्टिव को समझो, हो सकता है फंडामेंटल्स के अच्छे हो ना हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसी एक कंपनी थी, और जो मैंने स्टेक्स लिए थे कि अगर मैं वो आज होल्ड करता तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता उस पर्टिकुलर, पेनी स्टॉक था, सब कुछ था, क्योंकि कर्म सब करके देखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हो कि जाके ये कंपनी अभी टॉप से देखा जाए तो दुनिया गिरी हुई है, तो ये भी 50% टॉप से गिरी हुई है। और अभी मार्केट कैप की बात करोगे तो 1,5200 मतलब 1,500 करोड़ का मार्केट कैप है टॉप से 50% करेक्शन के बाद। लेकिन अब यही पैसा, अब ये कंपनी का यहां से चार्ट दिखा रहे हैं लगभग 2017 से, तो चार्ट बेसिस पे ही, और अभी देख सकते हो 2025 चल रहा है, तो इतने में ही लगभग इतने % तक का रिटर्न। कितना % रिटर्न? लगभग देख सकते हो कि 2.25 लाख % तक का रिटर्न। तो इतने में ही पैसा कितना बन जाता है, छोटा पैसा भी आपका कितना पोटेंशियली रखता है। इसी के लंबे चार्ट को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे, हाँ यही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट करा, ये देख सकते हो कि ये लगभग 2 लाख, ये 2,94,434% तक का रिटर्न। ठीक है, 2017 से 2024। तो कैन यू इमेजिन कि भाई इतना %, ये एक मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे ये जब पॉइंट पहुंचा तब वहाँ से 50% करेक्टेड हो गया, तो अभी 2,22,000% तक का रिटर्न, पहले लगभग 3 लाख % तक का रिटर्न।
तो अभी ये 2,22,000% का रिटर्न, और मार्केट कैप मैंने अभी आपको दिखाई दिया 1,500 कुछ करके, तो ये वही कंपनी। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऑथम इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कंपनी की बात करोगे तो इसका मार्केट कैप अभी 47,000 करोड़ का है, 11 का पीई है। और मैं अभी फंडामेंटल बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जाके कंपनी देखनी है आपको। फंडामेंटली अगर ये हमारे वहाँ पे भी सपोर्ट करे, चार्ट वाइज भी सपोर्ट करे, और भी चीज़ें सपोर्ट करे, सेक्टर वाइज भी सपोर्ट करे, तब जाके हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, तब जाके हम सोचते हैं। और आप हर मल्टी बैगर पकड़ लोगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये चार्ट तो खैर दिखा रहा है 224% का रिटर्न, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट के पूरे में आएंगे तो ऑथम इन्वेस्टमेंट ये, तो ये आप यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग 1,98,000% तक रिटर्न। अभी टॉप से यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, ये करेक्शन है। अगर पूरा टॉप का देखेंगे तो लगभग 2,00,000% तक के रिटर्न से ऊपर का रिटर्न होगा, अगर इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करा जाए, थोड़ा ऊपर करके इसको अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाए, अगर ये दिख जाता है तो ये मुझे लगता है कि 2,00,000% तक के रिटर्न आराम से होंगे। ठीक है, अगर इसको एग्जैक्टली टॉप में ये कैलकुलेट कर लिया जाए तो देख सकते हो 2,12,000% तक के रिटर्न आपको दिखाई पड़े। ठीक है, ये देखो ये आ रहा है ना स्लाइड में पूरा ये आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो 2,00,000 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, आराम से दिखाई पड़ जाएगा 2,12,000 2,35,578% तक के रिटर्न ये बीच में दिखाई पड़ रहा है ना, अगस्त 10 2015 से अक्टूबर, तो ये तो 2,25,000% तक के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। और ये मार्केट कैप वाइज ये कंपनी ओके, तो ऐसा नहीं है कि पैसा और ये टॉप से ये भी करेक्टेड है। और मौका, अब किसी का भी चार्ट उठा लो, चाहे ये जो कंपनी मैंने अभी दिखाई ऊपर वाली और ये दिखाई, दोनों में दिखाओ, तो इतने परसेंट का रिटर्न क्या विजय केडिया सामने ले पाया? ठीक है, उन्होंने तो बात कितनी करी, उन्होंने तो बात करी, और ये उन्होंने तो बात करी भाई कि यहाँ पे ना 100 to 160 टाइम्स मिल गया, ठीक है, बहुत है यार, सब कुछ है, उतने में ये वेल्थ क्रिएट हो गई। तो हमें भी अप्रोच उसी हिसाब से चाहिए। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ बोलूं कि सर कितना पैसा लगा हुआ होना चाहिए किसी कंपनी में कि हम अगर उसमें 15 से 20 साल तक रुकें, अगर उसमें इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है, तो जो है कि मतलब हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज ऑन डेट की बात मैं अपनी करता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हम एक मिडिल क्लास लोग हैं और हमारी जो एक पर मंथ की सैलरी, अगर जैसे मतलब आपका सब कुछ सही है, लोन वोन नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, आप बिल्कुल सब कुछ सही तरह से चला रहे हो, एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो मुझे, और जिस तरह का पोर्टफोलियो मेरा है या जो रिटर्न्स मेरे बने हुए हैं, मान के चलो एक ठीक ठाक से रिटर्न्स हैं, तो वहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ, क्या मैं इतना बड़ा बड़ा पैसा जितने शेयर्स में, जैसे मेरे अभी जो इन्वेस्टमेंट हैं उनमें मैंने, आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा भी पैसा लगा है वो लार्ज कैप एक कंपनी है, उसमें 5+ लगा हुआ है। ठीक है, फिर 4 भी एक में लगा हुआ है, मतलब वो फिर एक में 3, 3.5, 3 लाख, ये मतलब इस तरह के। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपके एक महीने की सैलरी के इक्वलेंट भी इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में है, जो कंपनी मतलब सेफ्टी का लेवल भी देखना है, वहां तक का भी इन्वेस्टमेंट को इक्वलाइज करते चले गए ना, और डाइवर्सिफाई कर लिया पोर्टफोलियो को, और फिर 15 से 20 साल तक होल्ड किया, केवल उन कंपनी से निकलते जाना जिन कंपनीज में फ्रॉड की हल्की सी स्मेल आ जाए। नहीं चल रही है, फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेक्टर नहीं चल रहा है या कुछ है, टेलविंड नहीं है, फलाना नहीं है, डिकाना नहीं है, ये बात वो है जिनमें मैं डाइवर्सिफाई करके बात बता रहा हूँ। अब जैसे इसमें भी बहुत से लोग ये बात कहेंगे कि सर जैसे प्रॉफिट बुक करके फिर री इन्वेस्ट करते हैं, भाई री इन्वेस्टिंग का पोटेंशियल आपको कहीं दिखाई पड़ेगा पोर्टफोलियो में, तभी तो आप करोगे री इन्वेस्टिंग, जैसा मैं अपना करता हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ, हो जाऊँ तो अलग बात है। अब यहाँ पे मैं जैसे ये 100 to 160 टाइम्स की बात करी, अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा और बोलता गया, बट देयर इज द थिंग अबाउट केडिया सर दैट मोस्ट फाइनेंशियल हेडलाइंस मिस हिज जर्नी। ठीक है, कि भाई उनकी जो जर्नी रही ना, फाइनेंशियल हेडलाइंस नहीं बनी, तो मतलब क्या क्या चीज़ें कैसी उनकी जो जर्नी में वाज नॉट ए स्मूथ राइड द टॉप, कि मतलब जो आप 1500 करोड़ रुपए का जो इनका वेल्थ देख रहे हो कि वो इतना स्मूथली नहीं था। भाई कष्ट में तो कहाँ कोई देखता है, आज हमें आपको और हम सबको कौन देख रहा है, लेकिन अगर हमारे ही ग्रुप में से कोई बंदा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ऐसे लोग बनेंगे यार, ठीक है, बट पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अगर आप बढ़ते रहेंगे, साथ देते रहेंगे, एक दूसरे का मतलब बढ़ के मिल के चलेंगे, तो बात बनेगी। तो इस तरह की जो स्मूथ राइड नहीं थी, तो उस समय कौन पूछता है जब तक आप कुछ कर नहीं पाए होते हैं। लेकिन वही जब आपका, जैसे मैंने अभी आपको कंपनीज दिखाई कि 2 लाख 3 लाख % तक के रिटर्न, 2 लाख 3 लाख % रिटर्न यार, और उसमें से एक मिड कैप टाइप की है जो 40,000 करोड़ की करीब कंपनी है और एक 1500 करोड़ की कंपनी है। हाँ, फंडामेंटली और बैलेंस शीट वाइज मैंने चेक नहीं किया, मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए अगर, तो
ठीक है, तो क्या फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में भी जो ऐसी जगह अवेलेबल है? बिल्कुल ऐसी अभी कंपनीज बहुत सारी अवेलेबल है। किस बंदे ने बताइए आपकी 3 लाख, विजय केडिया साहब ने भी 3 लाख% तक के जो है रिटर्न्स ना एकदम से बना पाए होंगे। 16,000 गुना % के रिटर्न उनके सेरा सेंट्री वगैरह में बने हैं। ठीक है, तो वो कि आप समझ सकते हो कि कितने रिटर्न्स हुए, और वहीं पे लाखों % के रिटर्न्स, और वो भी उसी पीरियड में 15 से 20 साल की। तो एक अलग बात है। तो सोचो ब्यूटी कितनी हो सकती थी, लेकिन अपने रिस्क एपेटाइट को अर्न करते हुए बढ़ना है। तो यहाँ पे अब उनका जो जो जर्नी है उसमें मैसी पेनफुल टाइम्स भी रहे हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड भी रहा है, सब कुछ उन्होंने देखा है, हर तरह की चीज़ें देखी हैं। द मैन हु नोज नाउ डाइंस विद बिजनेस टाइकून्स वंस स्ट्रगल टू बाय मिल्क फॉर हिज चाइल्ड। ये उनकी बात उन्होंने काफ़ी जगह पे कही है, और इस तरह का रहा है। तो क्यों ऐसा समय भी रहा उनके पास कि जहाँ पे वो मतलब बिल्कुल, आज तो वो कहीं पे भी कुछ भी करें। और पहले जो है एक जब बच्चे की उनकी नीड थी तो उस समय जो है एक डिब्बा जो है दूध खरीदने के पैसे नहीं बन पाए, तो जो है उनकी एक तरह से कहा कि अपने मदर के गोल्ड भी बेचे, और उधार भी थोड़ा सा हो गया था, और वो सब चीज़ें थी, वो सब में डीपली नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपने देखेंगी भाई, उन्होंने पड़ोसी से भी पैसा लेना पड़ा, और ये सब जो है खाने वाने थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें नहीं जाएंगे। बात करेंगे टू द टॉपिक कि वो लीगेसी बने स्टॉक ब्रोकर वगैरह, उनके फादर थे, वो ग्रैंडफादर थे, क्या कुछ है मतलब उन्होंने बहुत कुछ अपना बचपन से देख रहे थे। और उन्होंने बीकॉम किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और ये फिर 35,000 रुपये लिए 19 साल की उम्र में, फिर आए, फिर चीज़ें भाई उनके स्ट्रगल था भाई। उस समय इजीली अवेलेबल नहीं थी ना ये बैलेंस शीट, फंडामेंटल, फलाना ढिकाना। आज तो ठक से गूगल पे आप डालते हो रात के 1 बजे, चार्ट ये खटाक से आ जाता है। सभी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सैकड़ों लाखों लोग, क्या सब मल्टीबैगर बनने वाले लोग ना? भाई आप डिवोशन कितना दिखा रहे हो? अगर इजीली अवेलेबल है आपके पास में चीज़ें, आपने कितनी स्टडी करी, कितना ऑब्जर्वेशन किया, कितना मंथन किया, उन सब चीज़ों पे बहुत, तभी जाके बात बनती है। अरे सर स्टॉक बता दो, सर टिप बता दो, अब फलाना कर दो, अब ढिकाना कर दो। अरे भैया हमको भी नहीं पता कि कौन सा मल्टीबैगर बनेगा। हाँ, इनमें से कोई मल्टीबैगर बनेगा ये श्योर है। ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बना सकता है, ये बना सकता है। हाँ, इनमें से किसी ने फ्रॉड की चांसेस की तो भाई पीछे हट गए। अब विजय केडिया साहब की जर्नी में जो है स्ट्रगल टू स्टॉक मार्केट सक्सेस जो था, इन्होंने वही सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी है। तो अब इन्होंने जो मेन टॉपिक है, मेन बात है, वो चीज़ें मैं कहूँगा कि देखो, हिज वाइफ बोरोड कॉइन्स फ्रॉम द नेबर्स टू बाय बेसिक्स ऑफ द फॉर द चाइल्ड फॉर 14 रुपये मिल्क के लिए। द फैमिली सोल्ड हिज मदर्स गोल्ड ज्वेलरी टू पे ऑफ ब्रोकर्स एंड 6 रिलेटिव्स लाइक क्रैम्ड इन ए सिंगल रूम। आई लॉस्ट मनी फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। आप लोग कितने साल हुए अभी मार्केट में आए हुए? मेरे को भी 5 साल हुए हैं केवल, और 5 सालों में मेरा डिवोशन रहा। तो मैंने मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जितना भी मुझे चीज़ों को समझ पाया हूँ उसमें मैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि हाँ भैया चलो भगवान की कृपा से और सब चीज़ों से जो है कह सकते हैं कि जितने भी गुरु हैं भाई, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी सीख रहे हैं तो किसी से तो सीख रहे हैं ना। कोई तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, कहीं से कुछ देखा, किसी का देख रहा हूँ, किसी का देख रहा हूँ, कुछ ला रहा हूँ, कुछ आप लोगों से, तो वो डिस्कशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है, चाहे भले वो चार्ट देखना हो या कहीं कुछ कि भाई ये कैसे ओपन होता है, इसमें ये कैसे करते हैं, तो वो सब ज्ञान है भाई, वो सब गुरु हैं, उन सबको नमन है भाई। वो सब हमारी इस जर्नी के लिए जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। तो 12 सालों तक ये जो है एक तरह से पैसा खोते रहे भाई। उस समय आज की तारीख में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं आपसे स्टॉक जो है होल्ड होता है, और 12 सालों तक इनका पैसा नहीं बन पाया। ठीक है, बट दोज फेलियर्स टॉट मी पेशेंस। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि 12 सालों तक लॉस इन्होंने भी अपनी वजह से ही किया कि ये ट्रेडिंग में घुसे रहे, फ्यूचर ऑप्शंस में घुसे रहे, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में घुसे रहे। तो 12 सालों तक ये मतलब नहीं बना पैसा, सब कर्म हो गए। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई पैसा बनाया कैसे जाए। तो पेशेंस तो समझ में आ गया, 12 सालों तक पैसा नहीं बन रहा यार, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो पेशेंस तो समझ में आ गया। तब इन्हें ये चीज़ समझ में आई कि भैया अगर 12 सालों तक मैंने ज़्यादा छेड़खानी ना की होती और मैं पेशेंटली चीज़ों को धीरे धीरे करता रहता इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पैसा बनता, जो कि इनके, और बोला ना हर एक के गुरु होते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने पेशेंस का इन्हें समझ आया कि भैया इतने दिनों से मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, इसे खरीद रहा हूँ, उसे बेच रहा हूँ, इसमें मैंने 10% बना लिया, उसमें 20% बना लिया, उसमें 50% बना लिया, उधर से ये कर दिया, इधर से ये कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला कि बेचता मैं भी हूँ, लेकिन करना क्या होता है, मैंने बोला ना बेचता हूँ खरीदने के लिए। अब बोलोगे सर कि आप इसमें होल्ड किए रहे, ऐसे बहुत सारे शेयर छूट गए, मैंने बेचे, उसके बाद वो मैंने प्रॉफिट्स में बेचे, उसके बाद वो काफ़ी रॉकेट बन गए,
लेकिन ठीक है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को कह सकते हैं एक बेस देना है, पिलर्स का बेस देना है भाई। ठीक है, उन कंपनीज को नहीं हटाया जिन कंपनीज में कन्विक्शन है, कम पैसा बनाएंगे सब कुछ है, लेकिन दैट इज कह सकते हैं कि वो मुझे सेफ्टी दे रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई एज आई हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो यहां पे बोला कि दिस वाज द टाइम व्हेन विजय केडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो आप ये बात देखिए कि ये समय था, 12 साल के बाद इन्हें समझ में आया कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो जाओ। आफ्टर गेटिंग एडवाइस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इन कोलकाता एसपी मोदी। जैसे अभी हम आप लोग सब जुड़े हुए ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ है, तो उनसे जब 12 सालों तक पैसा नहीं बन रहा, चीज़ें स्ट्रगल हो रही, सब कुछ हो रहा, तब उनसे बोला, तो उन्होंने भाई, इनके दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आ जाओ भाई। ठीक है, सीइंग द रिटर्न्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फिर इन्होंने बोला कि क्यों आ जाओ, कि भैया तब इन्होंने चेकआउट किया कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगर मैं बना रहता तो मेरा इतना पैसा बनता। जैसे मैं भी अभी आपको दिखाता हूँ, मेरी तो अभी 5 साल की जर्नी हुई है, कि मेरे 5 साल की जर्नी में मैंने ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो में शेयर्स देखे हैं जिन्हें मैंने बाय किया, जिनको देखने की वॉच लिस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको मैंने बाय किया और बाय करने के बाद में कुछ प्रॉफिट्स में मैंने सेल किया, जबकि ये चीज़ मुझे पता थी कि मैं सेल करूंगा तो इनमें से कुछ ना कुछ मल्टीबैगर्स निकल जाएंगे मेरे हाथ से। ठीक है, मैंने सेल किया, तो उसके बाद उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दिए। मतलब जो मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को सोच रहा हूं, जिस अमाउंट को सोच के चल रहा हूं, वो पैसा मेरा एक शेयर की इन्वेस्टमेंट में ही बन गया होता। आज की तारीख में भी आप लोगों को अपने पुराने वीडियो मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो मैं, हालांकि देखो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स नहीं था जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं, और ऐसे भी शेयर्स रहे जिन्होंने उतना पैसा ना बनाया लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते थे। लेकिन क्या मैं आज भी जो मेरे पास कंपनीज होल्डेड हैं या जिनमें मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या जहां पे मैं लगा रहा हूं, तो उनमें भी मुझे पता है कि इनको मैं लंबे समय के लिए होल्ड कर रहा हूं और ये जो है मेरा पैसा बनाएंगी, मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेगा इनमें से कुछ ना कुछ। तो जो गलती मैंने पहले की, भाई गलती तो होगी, वो तो होगी, तो जो गलती मैंने पहले की उससे सीख यही मिली कि भाई पोर्टफोलियो में आपको अपने पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं तो सब कुछ एक ही पोर्टफोलियो में कर रहा हूँ, एसएमई भी कर रहा हूँ, कुछ कुछ पोजिशनल ट्रेड भी कर देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, और ऐसे भी स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफोलियो पिलर बना के रखने की कोशिश की। पिलर मतलब क्या है कि भाई उन पे मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, कि मुझे अपने रिस्क एपेटाइट को आगे मतलब बढ़ाना किसी और तरह से, और इन्वेस्टमेंट इनमें कंटिन्यू करनी है मुझे। ये पिलर्स 15 साल, 10 साल, 20 साल, अगर इनमें इंटरनली कोई कंपनी में दिक्कत नहीं आती है तो इनमें एक अच्छा खासा अमाउंट लगा के इनको अलग कर देना कि ये भाई मेरे घर के बुजुर्ग हो गए और ये मुझे अब उसमें दौड़ने वाले भी हैं, बच्चे टाइप के भी हैं जो पिलर का काम करेंगे, तो वो चीज़ें भी लेके चलनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ इन्हें समझ में आई। उन्होंने बोला कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का रिटर्न्स को देख के ही स्टार्टेड टॉकिंग दिस फुल टाइम रेदर देन ट्रेडिंग। बोला कि जो फुल टाइम करते थे ट्रेडिंग, उसको छोड़ के अब इन्होंने बोला कि फुल टाइम जो है इन्वेस्टिंग के चीज़ों पर आते हैं यार। ठीक है, तो फिर इनका टर्निंग पॉइंट आया 1992। इन 1992 ड्यूरिंग द मार्केट हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, दुनिया भर का लोग बर्बाद हो गया, सुसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और किसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी कंपनीज में तो जो करा सो करा उन्होंने, और ऐसा ये नहीं कि उनका नाम बदनाम हो गया, लेकिन उनको भी मैं मानता हूँ। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज या ऐसे बहुत सारे लोग आज भी इवन हैं कि जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग का काम करते हैं और वहाँ से चीज़ों को अलग तरह से लेके आते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे 1992 का जिक्र किया गया, ऐसे में बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जो बिना अपनी एनालिसिस के आगे बढ़ते हैं, आप अपने गुरुओं को सम्मान दो लेकिन खुद भी सीखने की कोशिश करो। ठीक है, और वहाँ पे जिन्होंने जो दूसरों पे डिपेंडेंसी बना के रखे रहे कि भैया मुझे तुम बता दो, तुमने पैसा बनाया तो तुम ही बता दो, ये कर दो, वो कर दो, तो भाई बस मैं पैसा बना लूँगा। लेकिन जब फिर टफ टाइम्स आएंगे तो आपने तो स्टडी की नहीं हुई है, आपको तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? आप सुसाइड करोगे, आप उल्टे सीधे हरकतें करोगे, आप उल्टा सीधा जो है कि डिसीजंस ले लोगे, बेच दोगे, खरीद लोगे, कहीं कुछ कर दोगे। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि वीबीएल एक मेरा कंपनी का मतलब बैकबोन मेरे पोर्टफोलियो में रही है, आज लार्ज कैप है, ठीक है, टॉप से करेक्टेड है, ठीक, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा उसी कंपनी में, और सबसे पुरानी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है भी वही, और लार्ज कैप हो गई तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रखता हूँ मैं। लेकिन और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए ना, रशियन यूक्रेन वॉर, ये वो वगैरह वगैरह, मैंने उसे ऐसा भी नहीं है कि मैंने निकालने की सोची, बट मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे मैंने। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि भाई ठीक है,
उसको तो सेल आउट नहीं किया ना, रुक गया ना। तो वो पिलर्स कुछ मुझे अपने लेके चलने, हाँ पिलर्स में भी अगर कहीं किसी पे गड़बड़ दिखाई पड़ेगा तो फिर डिसीजन भी लिए जाएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली। तो इन्होंने बोला कि जो हर्षद मेहता का टाइम आया 1992 में, जो मतलब कह सकते हैं पूरा सा मार्केट में हर तरह सा गड़बड़ चला, तो उस समय पे पैनिक हुआ पूरा। तो केडिया सॉ अपॉर्चुनिटी उस समय, क्यों? क्योंकि भाई उतना समय उन्होंने 12 साल दे चुके थे वो, ठीक है 12-13 साल या जो भी कुछ समय दे रखा हो, एक लंबा समय वो मार्केट को देख चुके थे। तो वो स्किल डेवलप हो चुकी थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ट्रेडिंग करके देख लिया, और वो कि दूसरे गलती से सीखो चाहे खुद की चीज़ों से सीखे, इंट्रा डे भी कर लिया, सब कुछ कर्म कर लिए। तब वहाँ पे इन्हें ये समझ में आया, मार्केट में पैनिक हुआ, मार्केट गिरा। भाई मार्केट हर्षद मेहता के टाइम पे गिरा, 1992 की बात कर लो, मार्केट 2000 बीच में भी और जगह गिरे होंगे, लेकिन हमें जो मुझे ध्यान है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई 1992 में भी गिरा, ठीक है 2000 में भी गिरा, सॉरी हाँ जो आईटी बबल की बात टाइम क्या ही बात है, तो 2008 में भी गिरा जब लेमन ब्रदर्स का जो बैंकिंग का प्रॉब्लम आया। उसके बाद में अगर बात करी जाए कि 2000 और भी गिरे हैं, लेकिन 2020 में भी देख सकते हो बड़ा फॉल आया, रशिया यूक्रेन वॉर में भी थोड़ा सा डेंट आया, अभी भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मौका तो मार्केट दिए ही पड़ा है। अब इसमें करता कौन है? ये जो समय मिलता और ये आगे भी मिलेंगे, तो इसमें जो बंदा पहले से इन्वॉल्व है, भले ही उसने पैसा नहीं बनाया, वो मार्केट को पढ़ता रहा, देखता रहा, समझता रहा, या जो भी ऐसी सीखता रहा, करता रहा, तब वो कन्विक्शन लाके और अपने डिसीजंस को ले पाएगा जो कि उसके फ्रूटफुल होंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो उस पैनिक में जब भाई शेयर क्रैश हो रहे हैं, जिन सब बेच रहे हैं, सब कुछ है, तो 35,000 रुपये से इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू करी। ये इनके फादर से लिया था, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। देखो वीडियो 2-3 बने, मतलब और भी बनेंगे धीरे धीरे करके, तो उसमें मैं चीज़ें कवर करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने 35,000 रुपये में, अब कंपनी पढ़ना आ चुका होगा, ट्रेडिंग कर ही रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने 35,000 रुपये लिए, और उस 35,000 रुपये को पंजाब ट्रैक्टर्स के नाम की एक शेयर कंपनी में, स्मॉल कैप की कंपनी थी, और उसमें इन्होंने लगा दिया, जो कि उस समय 35 रुपये का भाव चल रहा था, ठीक है। वो शेयर एक साल के अंदर 350% का रिटर्न बना के चला गया, जो कि 10x का रिटर्न था, ठीक है। अब ये एक साल के अंदर अगर 35, अब मैंने बोला ना कि आए तो वो अब तो सोचने लगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आए, मार्केट ने पैनिक किया, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी, 35,000 रुपये लेके उन्होंने इस शेयर में ठोंक दिए। अब इस शेयर में ठोंक दिए, उन्हें पता है कि भाई अभी कोरोना में क्या था, मौका मिला था, और अभी और भी मौका मिले थे। तो आपको अपॉर्चुनिटी तब जब मार्केट में पहले से बने रहे होंगे तो आप सीख पाओगे। तो उन्होंने वहाँ पे जो है अपनी पूरा अपना लगा दिया। तो जब डीप करेक्शन होता है तो बाउंस बैक डबल मिलता है, ये बात तो पता ही है आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब ट्रैक्टर्स खराब कंपनी थी, फंडामेंटली देखना आता होगा, बैलेंस शीट देखना आता होगा, सब कुछ करना आता होगा। और इस कंपनी पे इन्होंने 35,000 रुपये के जो है रुपए लगाए, और जो है कि 35 रुपये का स्टॉक 350 में हो गया, यानी 10 गुना रिटर्न मिल गया, यानी कि 35,000 रुपये के 10 टाइम्स का जो पैसा होता है लगभग वो पैसा बन गया। और क्यों फिर, अब कहें सर आए तो थे लॉन्ग टर्म के लिए, और एक साल में इनका पैसा अगर 10 टाइम्स हो गया तो इन्होंने तो प्रॉफिट बुक कर दिया। भाई एक साल के अंदर जो रॉकेट बना, भाई इन पूंजी भी बढ़ानी थी। आज तो हम लोग तो बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं नाउअडेज, कि भाई इन्होंने देखा कि एक साल में 10 गुना रिटर्न मिला, भले ही डीप करेक्शन था, तो उस समय पे इसका शेयर अपने प्राइस के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा होगा, तो मिल गया तो उन्होंने ले लिया, तो 10 गुना रिटर्न बना लिया, तो प्रॉफिट बुक कर लिया, और वो बनता भी है। भाई उन्होंने उस जगह पे प्रॉफिट बुक किया, और उस पैसे को दोबारा से, क्यों, उन्हें देखना, समझना, कंपनी को पकड़ना, डीप करेक्शन कौन सी है, कहाँ कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स कंपनी की बात कर रहा हूँ, टायरल का, तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट जिस प्राइस से करी वो तो उससे तो काफ़ी नीचे, और आज भी ट्रेड कर रही है नीचे। मैं भी जिस जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, वो मुझे उसके हाई से कंपनी को पढ़ के मुझे सही लेवल्स दिखाई पड़े होंगे, तब मैंने किया कि भाई एंट्री बना लेते हैं, देखते हैं, धीरे 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 करके स्टेक्स बढ़ाए। फिर उसके बाद में भाई इस तरह के अप्स एंड डाउन्स हर कंपनी में मिलेंगे। तो अब वो मार्केट की वजह से नहीं था, वो एक थोड़ा सा आउटलुक की वजह से, भाई उसमें एक न्यूज़ चली और कुछ वो हुआ, और एक रिजल्ट गड़बड़ आया, और सब कुछ है, और पैनिक क्रिएट हुआ, 20% लोअर सर्किट, 10% लोअर सर्किट, जो मेरी कैपेसिटी थी
कि भाई मेरे पास इतने स्टेक्स पहले से थे और मेरे प्राइस से नीचे, मेरे वो ग्रीन में भी गए थे लेकिन मेरे प्राइस से नीचे आई, वो आई, और अब लोगों को डर लगने लगा कि यार ये कंपनी गई, इसमें ये एक न्यूज़ आ गई, इसमें एक ये ऐसी बात है। उसको एनालाइज किए बिना चीज़ों को उन्होंने जो है, रिजल्ट भी गड़बड़ आ गए और पूरा उसके लिए खराब फेज हो गया। 20% लोअर सर्किट, फिर अगले दिन 10% लोअर सर्किट। हमने 20% लोअर सर्किट में मैंने 60 शेयर ऐड किए और 10% और लोअर सर्किट में मैंने 40 शेयर ऐड किए, और मैं जो है 100 शेयर्स को मैंने ऐड कर लिए, जो कि उस समय कैपेसिटी नहीं थी मेरी कि मैं 100 शेयर्स, उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी लगभग 400 के फिर में 400 450, मेरा एवरेज प्राइस है अब जाके 450 हुआ और शेयर ट्रेड कर रहा है 318 या समथिंग कुछ। अभी भी मैं उसमें टॉप, अपने जो बेसिक प्राइस है उससे नीचे हूँ, लेकिन 3-3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब वो टाइम करेक्शन के हिसाब से अगर मुझे समय देता रहा तो मैं पैसा कमा के ही तो ऐड कर पाऊंगा, धीरे 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 करके। ठीक है, तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और सही लेवल्स पे आपकी हो जाती है। एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं आप, अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर पकड़ भी लेना चाहिए। तो इन्होंने 10 गुना करके, और ये फिर जो है एसीसी सीमेंट में इन्होंने ठोंक दिया पैसा, 3-3.5 लाख रुपए बन गया। ठीक है, तो वहां से एसीसी सीमेंट में पैसा एक साल में इतना हो गया। आपने देखा होगा कि अच्छा, तो ये जो जिस कंपनी को इन्होंने 10 गुना रिटर्न आ गया, वो कंपनी क्या खराब हो गई थी जो बेच दिया? नहीं। पंजाब एंड ट्रैक्टर्स के बारे में जब हिस्ट्री में देखोगे तो महिंद्रा, ये कंपनी जो है स्वराज नाम से ट्रैक्टर बनाती थी, और आज भी स्वराज नाम का ट्रैक्टर आता, और फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था, खरीद लिया था। ठीक है, तो बात है अपॉर्चुनिटी की, कि भाई कम समय में पैसा अगर एकदम से मल्टीप्लाई हो जाए ड्यू टू एनी रीजंस, मार्केट के सेंटीमेंट्स या कुछ है, और आपको अपॉर्चुनिटी मतलब कह सकते हैं कि कहीं पे दोबारा से पैसा री इन्वेस्टिंग का हिसाब किताब ऐसा एवरी नाउ एंड देन नहीं करना है। तो पैसा मल्टीप्लाई हुआ तो बोला ठीक है यार, अब लगाए 5,000 रुपए थे, 5 के 25 हो गए, तो क्या बुक करोगे? एक जनरल मैं कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से भी मैटर करता है। अब हाँ, लगाए थे अगर आपने 50,000 और उसके 50,000 के मान पड़ा 4 लाख हो गए, जैसे मैंने अभी स्काई गोल्ड में लगाया था, 25,000 लगाया था, 4 लाख बन गया था, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा था। तो मुझे ये पता लग गया, बोला ठीक है, इस कंपनी मुझे और इन्वेस्टमेंट करना है। 25,000 का मैं 4 लाख प्रॉफिट बुक कर लेता तो मुझे री इन्वेस्टिंग के लिए जगह उतनी अच्छी कहीं दिखाई पड़ नहीं रही थी, तो मैंने उसको नहीं बुक किया, और उसमें फिर जब मौका लगा तो इन्वेस्टमेंट मैंने दोबारा बढ़ाया। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एसीसी सीमेंट में देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट किया 300 रुपये के भाव पे। ठीक है, जो कि 3,000 पहुँचा कुछ समय में। क्यों पहुँचा था आपको पता होगा, एसीसी सीमेंट को ही बेच बेच के जो है राकेश झुंझुनवाला सर ने पैसा बनाया था। ये हर्षद मेहता के टाइम पे था, उन्होंने पंप अप किया था, और एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी थी एसीसी। जैसे आज हम लोग समझते हैं बड़ी बड़ी मार्केट कैप की कंपनीज हैं, उन पे पंपिंग की बात पे आ जाए तो भाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पी देखा, वो देखा, भाई मार्केट में बहुत समय पहले से थे ना वो लोग, तो उन्हें पता था कि भाई हाँ ये इस जगह पे, इस जगह पे, तो जल्दी पैसा मल्टीप्लाई हुआ। एसीसी सीमेंट ना तब खराब था, ना आज खराब है, ना पहले खराब था। हाँ, उसकी वैल्यूएशन वाइज उसको पंप किया गया, बहुत अल्टीमेट लेवल का पैसा जबरदस्ती हर्षद मेहता जी ने लगाया, तो वहाँ पे उनने ठोका, और उसको जो है 3,000 के प्राइस पे जब पहुँच गया तो फिर वहाँ से जो है इन्होंने बेच के पहला घर मुंबई में खरीदा। भाई पैसा मल्टीप्लाई हो गया ना, 35,000 का कुछ बना, और फिर वहाँ से 300 रुपये के प्राइस पे एसीसी सीमेंट लिया, वहाँ से ये तो विजय केडिया साहब ने ही पैसा एसीसी सीमेंट से उस समय बना लिया हर्षद मेहता की वजह से, और जो है कि राकेश झुंझुनवाला सर ने भी एसीसी सीमेंट के शेयर्स में पैसा लगा के, और उसको जब वो पैसा काफ़ी पंप हो गया एसीसी सीमेंट 3,000 के प्राइस पे या उसके आसपास, जो है उन्होंने भी बेच के पैसा, भैया यार अब पैसा बन गया। अब जैसे मैं हूँ, मेरा पोर्टफोलियो है, आज मैंने आपको दिखाया ना वो शेयर जो मैंने लिया था 1.5 लाख 1,40,000 के करीब का, और मैंने वो 2 करोड़ के लेवल के तक पहुंचा, मैंने तुरंत ही निकाल दिया। मैंने मेरी ताकत नहीं रही, मैं एक महीना भी नहीं यार, मैं करीबन हफ्ता 10 दिन में ही मैंने शायद वो डिसीजन ले लिया और मैं निकल गया। लेकिन सीखने को मिला ना। अब अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आगे आने वाले समय में, जो भी मैंने 5 साल में सीखा है, वो चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि नहीं करेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी आप मार्केट में बने रहते हो तो मिलेगी जरूर। ठीक है, अगर बस अप्रोच आपका सही होना चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने जो है पैसा दोबारा से एसीसी सीमेंट से उन्होंने भी अपना घर खरीद लिया। एक दिन भाई कह सकते हैं कि पैसे नहीं थे दूध खरीदने तक के, और आज जो है फिर जो है, तो जर्नी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या इन्होंने अब ये एसीसी सीमेंट का तो उस समय पूरा बोलबाला हो गया था एकदम से, तो कोई अलग काम नहीं कर लिया, लेकिन इनको ये समझ में आ गया कि यार ठोंक दो पैसा, यहाँ लगा दो, वही बात बन गया। हर ये तो कुछ भी चल रहा हो अभी, जैसे अभी हाँ आज कैसे चलता है,
आजकल न्यूज़ फैलाई जाती है, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट आएंगे और चीज़ें होंगी वगैरह 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 वगैरह। अरे यार ये इतना भागता जा रहा भागता जा रहा भागता जा रहा, जैसे ऑपरेटर्स प्ले कर, एक तरह से ऑपरेशन प्ले, ऑपरेटर्स प्ले, भाई भाग रहा है बैलेंस शीट फंडामेंटल। उस समय तो लोगों को देखना भी नहीं आता था भाई, उनने लगा लिया उस जर्नी में, उस चढ़ती ट्रेन में चढ़ गए और चढ़ने के बाद एक डेस्टिनेशन पे आके भाई मेरा पैसा बन गया। अब जैसे मैं सेफ्टी की बात करूं कि भाई मैं अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा रहा हूं कि नहीं बढ़ा रहा हूं, कि भाई मुझे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके उसमें अच्छे शेयर्स भी जाते हैं, ठीक है भाई, मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट बुक करना है, बुक कर लिया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा दोबारा से इन्होंने लगाया कि नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर उन्होंने अपने मुंबई में एक घर खरीदा। दिस मार्क इज शिफ्ट फ्रॉम रेकलेस ट्रेडिंग टू डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, ठीक है। इस तरह से जो है एक तरह से इनको जो है आज इनकी एज 66 है और इस तरह से ये इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हुए ट्रेडिंग को छोड़ के। इट शोज द टाइम एंड द डेडिकेशन ही हैज गिवन टू द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब ये स्मॉल कैप में शिफ्ट आए और उन सब में कैसे काम किया, उन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे सेकंड वीडियो में। आप लोगों के कमेंट्स एंड 50 लाइक्स उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें आए तो इसकी आगे की जर्नी में बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं कि डिस्कशन होगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और बनाते हैं तो मैं इस पे बेसिस पे जो है अभी सेरा सैनिटरीवेयर की बात कही गई है, अतुल ऑटो की बात कही गई है, तो सेरा सैनिटरी इन पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि कैसे 16,000% तक का रिटर्न मिला, 16 साल तक ये टिके उसमें, तो क्या, तो ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं जो ये जो ट्रैक्टर वाली कंपनी थी कह सकते पंजाब ट्रैक्टर्स है, इसी से ही पैसा बना लिया हो, या एसीसी सीमेंट से पैसा बना लिया हो, या फिर जिसका नाम ये आजकल लेते हैं अतुल ऑटो से ही पैसा बना लिया हो, सेरा सेंटर ना, ये कंपनीज होती इनके ना वो होती तो कुछ दूसरी होती। पैसा स्किल्स बना रही हैं, आज भी इन्वेस्टेड हैं तो कुछ कंपनीज इनको पैसा बना रही हैं, लेकिन क्या पूरा पोर्टफोलियो हर चीज़ सब जगह एक ही जगह लगा दिया, नहीं, अलग 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 तरीके से धीरे 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 और 1500 करोड़ के वेल्थ पे पहुंच गए। टाइम लगा, 15 से 20 साल लगा। और जैसे मैं आपको तो दूसरा बताइएगा मुझे कि सेकंड वीडियो में आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा, क्योंकि कंटेंट मैंने काफ़ी कुछ बनाया था। ये देख सकते हो कि चार्ट थे सेरा सैनिटरीवेयर के और सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, उसका AI ओवरव्यू वगैरह था, कैसे कैसे दूसरी कंपनीज हैं, क्या कुछ पोटेंशियली वाइज मैंने आपको अभी दिखाया कि कितने % तक के रिटर्न भी एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी, बड़े मिड कैप की कंपनीज में उन सब चीज़ों में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों से जो डिस्कस करना था बहुत सारी चीज़ें, स्लाइड्स मैंने यहाँ पे स्क्रीनर पे था, देन यहाँ पे भी आप लोगों के समक्ष में इनको मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दूसरी स्लाइड्स में लेके आऊँगा, मतलब दूसरे वीडियोस में लेके आ जाऊंगा, और ये विजय केडिया साहब के नाम से ही आगे ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगा कि मेरे पास जो होल्डिंग्स हैं, किन में टॉप होल्डिंग्स हैं, कहाँ कुछ किस तरह से मैं सोच रहा हूँ, जैसे कहाँ किस में कितना पैसा लग गया, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो ये सब चीज़ों पर डीपली कैसे कब कहाँ कुछ क्या बाइंग, किस तरह की स्ट्रेटेजी सोच के आगे चल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं लेके आऊँगा कंटिन्यू विद द विजय केडिया सर सीरीज़ कि भाई ठीक है, एक ये हुआ। अब इसके आगे जो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, अगर आप लोग कमेंट एंड लाइक में बोलेंगे तो जल्दी लेके आऊँगा। इवन हो सकता है आज बना पाऊँ तो, या क्या कुछ करूँ तो वो अलग बात है। तो ये इस पे फिर जो है आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये 2002 में इनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ, ये 2004 में सेरा सैनिटरीवेयर आया है, तो भाई पैसा तो उन्होंने उस समय तक काफ़ी बना लिया, उसके बावजूद भी आगे क्या मल्टी वगैरह मिला, नहीं मिला। तो वो जो मॉडल लेके चले या चीज़ें करे, किस तरह से डिलीवर करते हैं और आज भी कर रहे हैं, तो वो बनाएगा, पैसा बनेगा। और इसमें मैंने आपको एक ये भी चार्ट जो है मैंने निकाला बड़े उससे, तो आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको यहाँ पे। और इतना पुराना चार्ट जल्दी आपको मिलेगा नहीं, शायद ये अगर पूरा व्यू हो जाए, सेंसेक्स का चार्ट पूरा नहीं मिलता है जनरली, ठीक है, तो उसको मैंने पूरा देखा जाए तो ऑल में जाएगा तो मिलेगा क्या, हाँ देख सकते हो कि ये चार्ट अगर देखोगे तो लंबे समय का चार्ट मैंने निकाल लिया था, पता नहीं अगले वीडियो में लेके आता हूँ तो चीज़ें उस तरह से मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत पसंद किया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो जितना सपोर्ट बना रहेगा उस तरह की मेहनत लेके चीज़ें लेके आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा, सो दैट कि एक आउटलुक बन पाए हम सभी का। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।